नमस्कार दोस्तों फाइनली जिस आईपीओ के बारे में लंबे समय से चर्चा हो रही थी वो आज से लॉन्च हो गया है। मैं बात कर रहा हूं Hyundai के आईपीओ के बारे में। देखिए, आपको पता होगा Hyundai बेसिकली एक साउथ कोरियन ब्रांड है और उसी की सब्सिडरी है Hyundai मोटर्स इंडिया, और इनके द्वारा लाया जा रहा है भारत का अभी तक का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके तहत करीब 27,000 करोड़ रुपए, जस्ट इमेजिन, इट्स अ ह्यूज नंबर, 27,000 करोड़ रुपए ये रेस किए जाएंगे। देखो, जब भी इतना बड़ा आईपीओ आता है ना, ये उस देश का जो स्टॉक मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, उसको कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो कितना स्ट्रांग है। मतलब कि यहां पर लोग हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए जब भी इतने बड़े आईपीओ आते हैं। तो आप देख सकते हो खबर, Hyundai इंडिया स्टार्ट्स $3.3 बिलियन आईपीओ इन कंट्रीज लार्जेस्ट एवर शेयर सेल, और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और देखिए, यहां पर कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ग्रे मार्केट प्राइस, जीएमपी जिसको कहा जाता है, वो बहुत तेजी से गिरा है। मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि अगर जो इसके अंदर जो है आईपीओ लगाएगा उसको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ऐसा शायद नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से प्राइस गिरे हैं, हो सकता है कि यहां पर लॉस भी हो जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 6 इस तरह के जो बड़े आईपीओ आए हैं भारत के अंदर, उसमें 5 में अभी तक लॉस ही देखने को मिला है। कौन भूल सकता है पेटीएम वाला आईपीओ? आप सबको याद होगा कितना भर भर के लोगों ने पैसा लगाया था, पेटीएम को दिया था ये आशा से कि यहां पर उसको प्रॉफिट होगा, और आज उसका जो प्राइस है पेटीएम का, वो आधे से भी कम हो गया है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, देखिए, आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, मतलब एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पर, जहां पर बेसिक से एडवांस तक की पूरी पढ़ाई जो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट है उनके द्वारा कराया जाएगा, वो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है। मतलब आप चाहे बिगनर हो, स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, इन सबके लिए ये पूरा कोर्स होगा, और बहुत कम दाम पर आप इसको ले पाओगे बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यहां पर Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, अच्छा इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड जब मैं बात करता हूं HMI, ठीक है, ये बेसिकली सब्सिडरी कंपनी है किसकी? जो साउथ कोरिया में Hyundai है। तो यहां पर जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है Hyundai, और भारत में जो है इसका पूरा नाम है Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, क्योंकि ये सब्सिडरी है। और भारत में ये कब रजिस्टर हुआ था? वो हुआ था 1996 में। और ध्यान रखिएगा, मारुति सुजुकी के बाद अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा शेयर है वो आपको Hyundai का ही देखने को मिलेगा। तो देखो, आईपीओ के बारे में आप सबको पता ही होगा कि आईपीओ तब लाया जाता है जब पहली बार वो कंपनी जो है अपना शेयर जो है वो पब्लिक को सेल करती है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो सबसे पहला शेयर सेल होता है। क्योंकि अगर इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये अपना शेयर सेल करेंगे तो वो उसको कहेंगे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो यहां पर आप देखोगे जो प्राइस रखा गया है वो करीब होगा 1960 रुपए। मतलब एक शेयर का दाम यहां पर जो है 1960 होगा, और करीब आपको पता ही होगा जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो करीब 14-15 हजार रुपए आपको निवेश करना होता है। तो टोटल 7 शेयर्स का यहां पर लॉट है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो 1,60,000, और इसको लेकर कंसर्न है कि क्या इतना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन सही है Hyundai के लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर जो इसके द्वारा टोटल पैसा रेस किया जा रहा है वो है 27,870 करोड़ रुपए। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, Hyundai मोटर इंडिया भारत का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो मैंने आपको बताया मारुति सुजुकी के बाद। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में, पैसेंजर व्हीकल में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा ये एक्सपोर्टर है। इसके अलावा Hyundai मोटर्स ने एक और चीज कही है कि देखिए, हम ये आईपीओ तो ला रहे हैं, और था एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितना भी कैश होगा, जो ये पैसा रेस कर रहे हैं ना 27,000 करोड़ रुपए, ये सारा का सारा पैसा Hyundai को चला जाएगा। जो साउथ कोरिया में जो Hyundai है ना, इनकी पेरेंट कंपनी है, उनके पास चला जाएगा। एंड दैट इज वाई ये फ्रेश इक्विटी सेल नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली ऑफर फॉर सेल है। अब आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, देखो क्या होता है ना, मान लो अगर कोई कंपनी है, अगर वो यहां पर आईपीओ ला रही है तो उसके पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि फ्रेश इक्विटी शेयर्स जारी किया जाए। फ्रेश इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास जाएगा, और कंपनी उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि उस कंपनी को बढ़ाया जा सके। और दूसरा तरीका होता है ऑफर फॉर सेल, मतलब जो इनके प्रमोटर्स हैं, जो उस कंपनी के पास पहले से जिनका शेयर है, वही अपना शेयर यहां पर बेच रहे हैं, और सारा का सारा पैसा उस
पेरेंट के पास मतलब उस प्रमोटर के पास चला जाएगा। तो यहां पर क्या है कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है Hyundai इंडिया की, वो साउथ कोरिया की है Hyundai, तो सारा का सारा 27,000 करोड़ रुपए इनके पास जाने वाला है और इसी की वजह से यहां पर कंसर्न भी बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर Hyundai ने एक और चीज जो बोली है वो ये है कि अगले 8 से 10 साल में ये भारत के अंदर 32,000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसा Hyundai का कहना है। लेकिन वो अगले 8 से 10 साल में होगा। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम इससे सबसे बड़ा जो आईपीओ आया था भारत के अंदर वो एलआईसी का था, आप सबको पता होगा, 2022 में, जो कि सरकारी कंपनी है और 21,000 करोड़ रुपए इन्होंने रेस किए थे। और अगर हम ऑटो मार्केट की बात करें, मतलब जो ऑटो से रिलेटेड कंपनी है, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनके द्वारा आईपीओ बहुत लंबे समय के बाद आ रहा है। लास्ट टाइम जो ऑटोमेकर के द्वारा लाया गया था आईपीओ वो था मारुति सुजुकी का 2003 में, और उसके बाद से अब जाकर किसी ऑटोमेकर के द्वारा ये इस तरह का आईपीओ लाया जा रहा है। खैर अगर मैं बात करूं Hyundai मोटर्स इंडिया के करंट स्टेटस की, तो देखो यहां पर इनका जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से 88% गाड़ियां डीजल या पेट्रोल की हैं। इसके अलावा यहां पर जो सीएनजी वाली गाड़ियां हैं इनका करीब 11.5% है और इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बहुत कम है इनका, 0.3%। ऑल्दो इनका यह कहना है कि पिछले 2 सालों में यहां पर 10 गुना ये ज्यादा बढ़ा है, इलेक्ट्रिक सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ कंपनी का यह भी कहना है कि यहां पर जितना भी ये कार बेचते हैं उसमें से 63% जो है एसयूवी है, क्योंकि अब ये रिसेंटली आपने देखा होगा क्रेटा और इस तरह की बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो काफी बिकने लग गई हैं। और कंपनी का यह भी कहना है कि लगभग 78% जो पार्ट्स और मटेरियल हैं ये भारत से ही सोर्स करते हैं। फर्दर जो Hyundai मोटर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका यह कहना है कि Hyundai भारत के अंदर और ज़्यादा वॉल्यूम पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी फोकस करेगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो भी स्टार्ट हुआ है और अगले 2030 तक ये और ज़्यादा ग्रो होने वाला है। तो यहाँ पर हम और ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो साउथ कोरिया की जो पेरेंट कंपनी है Hyundai वहाँ से लेंगे और उसको भारत में इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब Hyundai भरोसा दे रहा है भारत के निवेशकों को कि अगर आप हमारे आईपीओ में पैसा लगाओगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि क्या एक्चुअल में ऐसा होगा, क्योंकि ये इस तरह के जितने मेगा आईपीओज अगर आप देखो तो पिछले 6 में से 5 में आपको लॉस ही देखने को मिलता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत में लास्ट 10,000 करोड़ से ऊपर के जो आईपीओज आए थे, 6 आईपीओज, उसमें से 5 में नेगेटिव ही रिटर्न मिला है और अभी तक वो पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे पाया। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो। यहां पर अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ आया था एलआईसी का, और जब ये आईपीओ आया ये करीब 20-21 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, 2022 में आया था और आप देख सकते हैं ये 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन यहां पर जब लिस्टिंग की बात करें तो लॉस हुआ था, गेन नहीं हुआ था, करीब 7-8% लॉस हुआ। और अभी तक अगर आप बात करिए पिछले 2-2.5 साल के बाद भी यहां पर एलआईसी में आपको प्रॉफिट नहीं मिला है। इसके अलावा पेटीएम तो कौन भूल सकता है, ऐसा लॉस हुआ है निवेशकों का, करीब 18,300 करोड़ का आईपीओ था और यहां पर 27% लॉस, मतलब लिस्टिंग में ही 27% लॉस, और अभी तक अगर आप देखो तो 70% लॉस चल रहा है जिसने भी आईपीओ में पैसा लगाया होगा आईपीओ पेटीएम के। और फिर इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, एसबीआई कार्ड्स की बात करें, रिलायंस पावर की बात करें, सब में यहां पर बढ़ चढ़कर आपको लॉस ही देखने को मिला। लेकिन इकलौता था कोल इंडिया। कोल इंडिया क्या है, 2010 में, काफी साल पहले ये आईपीओ आया था 15,000 करोड़ का और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ था और आप देख सकते हैं ये 15 गुना सब्सक्राइब हुआ था और यहां पर लिस्टिंग में ही 39% का प्रॉफिट हुआ था। तो ज्यादातर ये केस में देखने को मिल रहा है, इतने बड़े जो आईपीओ आ रहे हैं वहां पर लॉस ही हुआ है निवेशकों को, और इसीलिए क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि क्या इतिहास फिर से दोहराने वाला है Hyundai के आईपीओ में भी। देखिए यहां पर ज्यादातर अगर आप देखोगे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वगैरह हैं जो अपनी राय देते हैं उनका कहना है कि लोगों को निवेश करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर इनिशियली शॉर्ट टर्म में उनको कोई गेन ना हो कोई खास, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो Hyundai का आईपीओ है वो अच्छा खासा रिटर्न देगा। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि Hyundai इंडिया का जो आईपीओ है इसका ग्रे मार्केट प्राइस जीएमपी ये बहुत तेजी से गिरा है। पहले ये 70% 80% तक चला गया था, लेकिन अब ये सिर्फ 3% पर रहा है। मान लीजिए आपने एक आईपीओ लगाया, लॉट लगाया और एक शेयर का दाम है 1960 रुपए, तो हार्डली आपको इसके ऊपर 50-60 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब ये भी होगा कि नहीं या फिर लॉस होगा वो तो समय बताएगा लिस्टिंग के टाइम। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। मतलब जब
पहले यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा खासा दिखा रहा था, बहुत सारा दिखा रहा था। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर बहुत तेजी से ये गिर गया है। इसका कारण है दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ वो दो चीजें कौन सी हैं। सबसे पहला है हाई वैल्यूएशन। बहुत से लोगों का मानना है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई शेयर आप ले रहे हो और आपको लगता है कि उसका वैल्यूएशन हाई है तो उसके प्रॉफिट होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कम सस्ते दाम पर शेयर मिलता है तो चांसेस है कि आगे चलकर आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है भारत में, कौन सी है? मारुति है। मारुति का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, वैल्यूएशन, तो वो आपको देखने को मिलेगा 22x प्राइस टू अर्निंग रेशियो। लेकिन यहां पर Hyundai जिस रेट पर आईपीओ लेकर आ रहा है, इनका पीई रेशियो 26 टाइम्स है। सोच के देखिए, 26 टाइम्स है। तो और इसका एवरेज अगर आप देखोगे, यहां पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एवरेज ये है 24.4x। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि जिस वैल्यूएशन पर ये लेकर आ रहे हैं वो बहुत आई है और इसीलिए ये इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है। और हो सकता है कि लिस्टिंग के समय यहां पर कोई खास प्रॉफिट ना हो। फिर इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है, दैट इज ये जो भी आईपीओ आ रहा है ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये 27,000 करोड़ रुपए किसके पास जाएंगे? क्या ये Hyundai इंडिया के पास जाएंगे? नहीं, सारा का सारा 27,000 करोड़ रुपए साउथ कोरिया की जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है Hyundai, उनके पास चला जाएगा। तो यहां पर ये डबल एज स्वॉर्ड होता है। मतलब ज्यादातर इन्वेस्टर्स यही देखते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना आईपीओ के, मतलब वो अपना एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपना शेयर्स बेचकर जल्दी से निकल जाओ। ये एक तरह से बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि अगर मान लो ये फ्रेश इक्विटी शेयर्स जारी करते, इसमें से मान लो 15,000 करोड़ का भी कर देते, तो 15,000 करोड़ किसके पास जाता? Hyundai इंडिया के पास जाता। वो और ज्यादा एक्सपैंड करती, मार्केट शेयर बढ़ाती और कंपनी और ज्यादा अच्छा कर सकती थी ताकि शेयर्स का दाम बढ़े आगे। लेकिन यहां पर तो ये कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखा है, सारा का सारा पैसा साउथ कोरिया के पास जा रहा है। तो इसीलिए इसको लेकर बोला जा रहा है कि अचानक से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो इंटरेस्ट है, इसके अंदर कम हो गया है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स? इंडेक्स का फंक्शन क्या होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स लेना चाहते हो और बेसिक से एडवांस तक की पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं, यू कैन टेक दिस कोर्स बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें।